अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, उम्मीद है आप और आपके जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उन्होंने ईद अपने अजीज व अकारब के साथ मनाई होगी, खुशियों के साथ। कई जगहों पे नहीं है ये ऐसी खुशी, बट जहां भी है अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कामरान भाई हमारे साथ हैं, यूएस इमिग्रेशन अटर्नी हैं ह्यूस्टन में, कामरान मखदूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। आपकी जो लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी तकरीबन 10-12 दिन पहले, उसका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग इस वक्त कंसर्न हैं एवरीडे बेसिस कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूएस ऑन अ डेली बेसिस। पाकिस्तानी हो गए, कैनेडियन हो गए, इवन कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो एक वो भी जारी कर दिया है अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है वो कंसर्न है, इवन कैनेडियंस एज वेल। तो थोड़ा सा हाईलाइट करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन थैंक यू। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तब्दील नहीं हुई, और वो ये है कि अगर आप किसी भी वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उस वीजे के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो वो अब भी स्टार्टिंग फ्रॉम अ विजिट वीजा टू इवन अ ग्रीन कार्ड सब कुछ चल रहा है। फर्क दो चीजों पे बहुत ज्यादा पड़ा है। एक तो ये कि आप में से हर वो शख्स, आपसे मुराद जो भी एप्लीकेंट है जो यूएस सिटीजन नहीं, वो अपना कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसकी उसे इजाजत नहीं थी। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली, कि आप अगर एक पॉलिटिकल कॉज की मदद आप पे वो डाली जा रही है कि जी यू आर सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल ग्रुप, जबकि आप उस पॉलिटिकल ग्रुप की हिमायत नहीं कर रहे, आप उसके पीछे जो अवाम है उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसी भी एक मिसाल आई थी अभी मेरे पास कि जहां पे एक स्टूडेंट का वीजा रिवोक हो गया। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्लीट जी 4 जीपीए, ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू हर पॉलिटिकल सिचुएशन बाय पोस्टिंग पोस्टिंग मिनी रीपोस्टिंग तकरीबन हर दूसरे दिन। हर वीजा हैज बीन कैंसल्ड in the US, and now she's in jeopardy. And not only her, many of her colleagues, many of her fellow students. हम ये भी देख रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल व्यू की बेस पे गवर्नमेंट आपके वीजास कैंसिल कर रही है, प्रीटी मच स्टूडेंट वीजास। क्योंकि स्टूडेंट में होता यह है कि I-20 उसकी बेसिक वजह होती है, और I-20 इशू करती है आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। वही रिवोक कर देती है, कहती है ये तो सबसे आसान काम है। क्योंकि फर्ज करें अगर कोई शख्स यहाँ पे H-1B पे है, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे, तो उसका ताल्लुक तो अपने एम्प्लॉयर के साथ है ना। अब एम्प्लॉयर जब तक कह रहा है ये मेरा एम्प्लॉय है, वो कहते हैं ठीक है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट को इजाजतनामा जो I-20 होता है, उनका बेसिक स्टडी का डॉक्यूमेंट, वही आइस इशू करती है, और आइस नहीं पकड़ना है तो आइस कहती है हम ही उस डॉक्यूमेंट को हटा देंगे। तो दैट्स वाई जब हम यहां भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा निकाला जा रहा है, वो इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी जद में सबसे ज्यादा वही आते हैं बेचारे। जो विजिट वीजा पे है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट करता है, लेकिन चूंकि F1 के हवाले से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट इमीडिएटली। तो आई नो एज ए ह्यूमन कॉन्शियंस हम कहते हैं कि जी ईमान का सबसे कम लेवल वो होता है कि आप अपने उसे बुरा महसूस तो करें। हालांकि सबसे पहले हाथ से रोकें, फिर जबान से रोकें, और फिर आप बुरा महसूस करें। तो स्टूडेंट्स के लिए शायद ज्यादा बेहतर यही है कि वो भी अब दिल के हवाले से ही बात करें, क्योंकि अगर कोई ओवरटली एक्ट वो कर रहे हैं तो फिर उनके वीजास कैंसिल हो सकते हैं। अब इससे हट के बाकी सारे जो कैटेगरीज हैं कि अगर आप किसी L1 वीजे पे हैं, या H-1B पे, एम्प्लॉयमेंट वाली बात कर रहा हूं, या E2 इन्वेस्टर वीजे पे हैं, एंड यू आर डूइंग थिंग्स बाय द बुक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। कुछ खबरें हमें ऐसी भी मिल रही हैं कि यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स को वापस नहीं आने दिया जा रहा। इट इज नॉट समथिंग न्यू, पहले भी होता था, ओबामा के दौर में भी हुआ, बुश के दौर में हुआ, क्लिंटन के दौर में हुआ, और ये हर वक्त होता है। तो कोई ऐसा नया कानून नहीं बना, ये कानून वही है जो पहले भी था। फर्क यह था कि पहले शायद इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। अब वो कर रहे हैं। सो एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, लॉ ये कहता है कि अगर मेरा एक मिसडिमीनर है तो मैं खतरे में हूं। अगर मेरे 2 मिसडिमीनर हैं तो वो मेरा ग्रीन कार्ड रिवोक कर सकते हैं, और ये पहले से ही है। क्यों?
क्योंकि ग्रीन कार्ड के बाद जब मैं सिटीजनशिप पे जाता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, और वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने अपना ये कोई दो मिसडिमीनर भी हो गए, सो यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब लोग अपने सिटीजनशिप के लिए जाते हैं यूएस के अंदर, उन्हें देखा जाता है कि उनके पिछले 5 साल कैसे गुजरे। तो पहले यह कानून था कि वो कहते थे कि हम सिर्फ आपके पिछले 5 साल देखेंगे, उससे पीछे अगर आपकी कोई लॉ की इंफ्रिंजमेंट थी, अरेस्ट था, कुछ था, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पिछले 5 साल को देखें। अब वो कह रहे हैं हम पूरे आपके 7 साल 10 साल जो भी हैं उन्हें भी चेक करेंगे। सो इस लिहाज से स्ट्रिक्ट एटीट्यूड हो रहा है। इस लिहाज से भी हो रहा है कि आप इंटरव्यू पे जाते हैं और इंटरव्यू पे वो आपसे कहते हैं कि भाई सॉरी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, हम आपको बाद में बताएंगे। ये पहले होता था। अब ये भी होता है कि वो कहते हैं नहीं हम आपको अभी डिनाई कर रहे हैं और आई साथ ही आपको पकड़ रही है। तो वो चीजें जो पहले वो थोड़ी सी तसल्ली से काम करते थे कि चलो इस शख्स का कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। नाउ दे आर वेरी स्विफ्ट ऑन दैट। बट सो द डिफरेंस इज नाउ इमेंस। अगर एक शख्स की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो इलीगल थे, वो डिपोर्ट हुए थे, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी। लेकिन जिनका ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन कार्ड्स अब भी इशू हो रहे हैं, सिटीजनशिप एप्लीकेशंस हो रही हैं, विजिट वीजा पे लोग आ रहे हैं। मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, वो अभी ईद थी, ईद पे आए, अपने अजीजों का अरब से मिले हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हर किस्म का वीजा बंद हो गया है। दोज हु आर अबाइडिंग बाय इट, दे आर डूइंग इट। एक खबर ये भी आ रही है कि आपका दुश्मन आपके साथ है, सेलफोन, कि जब भी आप आते हैं आपके सेलफोन को चेक करते हैं। ये पहले से था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी जितनी भी हैं, चाहे आपका सेलफोन है, लैपटॉप है, दे आर विद इन देयर राइट टू चेक दैट। और ऐसे ऐसे केसेस मेरे साथ तो मैंने देखे हैं कि वो आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले, जब अभी ट्रंप का नामो निशान नहीं था कि ही वुड बी द प्रेसिडेंट, पिछली प्रेसिडेंसी में, देयर वाज अ स्टूडेंट हु एडमिटेड टू स्मोकिंग मैरिजुआना इन कोलोराडो। अब कोलोराडो में वो इजाजत है, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि आप एज ए स्टूडेंट आए थे, आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया। लेकिन वो आज से 2 साल पहले की बात है। रियल लाइफ इंसिडेंट, आई हैड विटनेस दैट। तो चीजें ऐसी नहीं है जो आज हो रही हैं, ये इससे पहले भी होती थी। फर्क सिर्फ ये है कि अब हम उन्हें हाईलाइट ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो लोग जो अपने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चल रहे हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर गुड, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इनडायरेक्टली कुछ चीजों का फर्क पड़ रहा है, टैरिफ्स का, जिस तरह ट्रेड वॉर चल रही है, आप इस चीजों पे कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज E2 से, जैसे हमने एक दफा बात की थी कि यासिर हम बात करेंगे E1 पे, ट्रेड पे भी, तजारत पे। तो हम किसी वक्त उस मौजू पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक सो वो कैटेगरी में फर्क शायद पड़ेगा। क्योंकि जो लोग तजारत करते हैं वो कहते हैं मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीजें भेजता हूं, उनका बहुत ज्यादा दारोमदार होता है ऑन द ट्रेड, ऑन द टैरिफ्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट जो चल रही है कामरान मखदूम साहब के साथ, ये आप एंजॉय कर रहे होंगे। रियल एस्टेट रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपके पास ब्रुकलिन, विडबी, ओंटारियो में डिटैच घर है, प्री कंस्ट्रक्शन में डबल गैराज है, आप बेचना चाह रहे हैं, क्लोजिंग जो है वो उसकी एंड ऑफ 2025 में है, और आप उसको क्लोज नहीं करना चाह रहे तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरे पास सीरियस क्लाइंट है, प्री कंस्ट्रक्शन में है, अगर आप नहीं क्लोज कर सकते तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ओकविल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आई हुई है, ओवर 4000 स्क्वायर फीट प्री कंस्ट्रक्शन में, जो कि आपको तकरीबन $2-2.5 लाख कम में मिल सकती है। कि उन्हें टैक्स कितना देना पड़ रहा है, और अगर टैक्स वो बहुत ज्यादा उन्हें देना पड़ रहा है तो मे बी इट्स नॉट अ फीजिबल थिंग फॉर देम। So in a nutshell, what I would recommend is US is still good if you go by the book. हाँ, अगर आपने कुछ हैंकी फैंकी की है। So I mean the other day a lady called me up and कहती कि जी I need an urgent appointment with you. Why? क्या हुआ? कहती वो मेरा बेटा पकड़ा गया है and we need to see what needs to be done. And I said, well, tell me what happened. और कहती वो यहाँ स्टूडेंट वीजे पे आया था, पढ़ने आया था, और आपको पता है ना जिस तरह यहाँ मतलब काम तो करते हैं ना लोग। मैंने कहा लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। आप खुद एडमिट कर रही हैं कि वंस ही वाज हियर इन द यूएस
he was working without authorization, right? That was not allowed. So again, when things like these happen, yes, it is expected कि आपके साथ वो सख्ती से निपटेंगे. लेकिन अगर आप यहां आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीजे पे भी आते हैं तो यासिर, द इंटरेस्टिंग थिंग इज एवरीथिंग इज देयर इन द बुक. तो अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, इससे पहले कि आपको विजिट वीजा दें, I-20 के ऊपर लिखा होता है कितने पैसे इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, और वो स्टूडेंट से कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप ये पैसे कहां से अरेंज करेंगे. आपका अपना पैसा होगा, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो हम उर्फे आम में जानते हैं, या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है. तो उन्होंने पहले से बंदोबस्त किया हुआ है कि आप आने से पहले अपनी पढ़ाई का बंदोबस्त करके आए, ना कि यहां आके फिर आप ये उज़र लें, ये बहाना लें कि सॉरी मैं अब कैसे अपना बंदोबस्त करूं. सो अमूमन यहां पे वो लोग फंस रहे हैं, दोज हु आर वायलेटिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वीजा, या वो लोग जो इलीगल आ रहे हैं. तो अगेन, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने मुझे अपने घर पे बुलाया और मैं आपकी खिड़की तोड़ के आ जाऊं, बिकॉज दैट्स इलीगल, राइट? मुझे किसी ने इजाजत नहीं दी कि आपका घर है और आपने मुझे इनवाइट भी नहीं किया और मैं एक ऐसे दरवाजे से आ रहा हूं जिसकी इजाजत नहीं है. सो दैट्स एग्जैक्टली, हम अपने जिस तरह अपने घर को बचा के रखते हैं, उसी तरह इस कंट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है, अब थोड़ा सा ज्यादा सख्त है. सो दैट्स व्हाट द नटशेल इज. बट स्टिल ऑन द अदर साइड, द सिल्वर लाइनिंग इज people who are coming in doing things by the book, they are still there. अभी H1B हुआ है, एक हफ्ता पहले वो खत्म हुआ है, बल्कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 4-5 दिन हुए हैं. उसमें वही रेगुलर जो पिछले सालों में होते थे, 65,000 वीजाज हैं, एट रैंडम सिलेक्शन हुई है. उसमें उन्होंने ये नहीं कहा नहीं हम इस, जिस तरह ग्रीन लिस्ट या ऑरेंज लिस्ट में मुमालिक थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑरेंज लिस्ट वाले मुमालिक हैं तो इनसे हम किसी को नहीं लेंगे, एम्प्लॉय को. वो ओपन था. तो कई चीजें ऐसी हैं विच आर स्टिल गोइंग बाय द बुक. आप किसी भी मुल्क से हैं, आप जिस पैरामीटर पे पूरा उतरते हैं आप उतरते हैं. वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर आप इस मुल्क से हैं तो हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे ना, आपको वीजा ही नहीं देंगे. और जहां तक आप बात कर रहे हैं, नॉट ओनली कैनेडियंस बट इवन यूरोपियंस हैव बीन टर्न्ड बैक हु हैव वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर वीजा. तो अगर मैं एक स्पेनियर्ड हूं, मैं एक ब्रिटिश हूं, जर्मन हूं, और मुझे 3 महीने की इजाजत मिली थी ऑन अ वीजा वेवर, लेकिन मैं 4 महीने गुजार गया या 5 महीने, तो मुझे दोबारा नहीं आने देंगे. सो द लॉ इज द सेम, दे आर जस्ट इन्फोर्सिंग इट अ बिट मोर स्ट्रिक्ट. कामरान भाई, थैंक यू वंस अगेन. कामरान भाई का जो ईमेल एड्रेस है वो मैं सामने डालूंगा, उनकी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स डालूंगा. कामरान भाई का ऑफिस बहुत ही क्विक रिस्पांस करता है. कोई भी आपको कंसर्न है, आप डायरेक्ट उनको ईमेल करें, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करें. इनकी कंसल्टेशन की कॉस्ट है पर आवर की $250. तो ये प्रॉपर आपको गाइड करेंगे. हमेशा लीगल प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर अटर्नी के साथ. कामरान भाई, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे. थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम. इंशाल्लाह आपको दोबारा तकलीफ देंगे अपनी ऑडियंस के लिए. अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू यासिर. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.